क्लब वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है एक थोड़े से बोरिंग मैच के साथ में, जहां पे इंटरेस्टिंगली फुटबॉलिंग टर्म्स को छोड़ के बहुत सारी अलग चीजें हम कह सकते हैं ज्यादा तगड़ी रही है। स्पीड का मेसी से मिलने की कोशिश करना, स्पीड का मेसी को देखते एकदम चुप हो जाना, कुछ बोल ना पाना मेसी के सामने है, या फिर मेसी का ये दिखाना कि वो यूरोप में अभी भी खेल सकता है अगर कोई ढंग की टीम हो, और इंटर मियामी का ये दिखाना कि वो कितनी वाहियात टीम है, और बुस्केट्स और सुआरेज का ये दिखाना कि वो कितने ज्यादा ही खत्म हो चुके हैं। काफी सारी चीजों के साथ यहाँ पे क्लब वर्ल्ड कप का आगाज आज हो चुका है इंटर मियामी वर्सेस अल अहली के अगेंस्ट, जहां पे मैं ये बात तो करना भूल ही गया कि अल अहली ने ये भी दिखा दिया कि उन्हें कम ना आका जाए, वो बहुत ही बेहतरीन टीम है। जहां पे अल अहली एक काउंटर पे गोल मार सकती थी, वहां पे वो मारने में नाकामयाब रहे। जहां पे बुस्केट्स ने एक वाहियात बहुत ही धीरे पास खेला, जिससे कि अल अहली के प्लेयर ने वो इंटरसेप्ट करके एक चांस बनाने की कोशिश करी, तो इसके चक्कर में पेनल्टी मिली। तो वहीं पे इंटर मियामी के कीपर ने, जो कि एक 38 साल का अर्जेंटीन कीपर है, बट यू नो इट देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट अर्जेंटीन कीपर्स एंड पेनल्टीज। सो पता है तुम्हें भी क्या हुआ, मेरे को क्या हुआ, ही सेव्ड द पेनल्टी, तभी स्कोर लाइन 0-0 है। और ओ माय गॉड व्हाट अ सेव, ओवरऑल ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच एंड डिजर्विंग सो। अगर यहाँ पे अल अहली के कीपर के बारे में बात करें, उसको भी साथ में अगर प्लेयर ऑफ द मैच दे दे तो भाई कोई गलत चीज नहीं होगी, क्योंकि मेसी ने कोशिश तो करी थी कि कहीं ना कहीं से थोड़ा गोल मार दे। बाकी इंटर मियामी के प्लेयर ने भी करी थी। अब वो थोड़े उनके शॉट खराब थे, थोड़ी कीपर की बहुत ही बेहतरीन सेव, खासकर मैं बोलूंगा एंड के अंदर, जहाँ पे उसने मेसी का एक अनबिलीवेबल शॉट रोका है। वाज थिंकिंग कि वो क्रॉस है, बट वो क्या शॉट जा रहा था, सीधा वो गोल हो जाता तो यहाँ पे पागल हो जाते लोग, मगर वो गोल नहीं हुआ, वो बात है। परंतु बेहतरीन परफॉर्मेंस में बोलूंगा, मतलब मजा आया यार इतने टाइम बाद। लास्ट टाइम वॉच मेसी इन द कोपा अमेरिका, ही वाजंट इन दैट गुड ऑफ अ फॉर्म, ओके, बट आज मेसी को देखने में मजा आया, एंड इट वाज ओनली मेसी को देखने में मजा आ रहा था, क्योंकि बाकी अगर आप इंटर मियामी की टीम देख लोगे तो आप उल्टी कर दोगे, वो बेटर होएगा। और दैट मेक्स यू वंडर, क्या एलए गैलेक्सी ही एक सही टीम थी जो होनी चाहिए थी, बट नहीं यार, एटलीस्ट वी गेट टू सी मेसी। आई एम वेरी हैप्पी। एंड supposedly, if Messi versus Real sometimes happens in the Club World Cup, it is a possibility, very low, क्योंकि आज का मैच ड्रॉ हुआ है। इट मींस दैट इंटर मियामी हैज टू डिफीट पाल्मेरास, एंड आई एम कंसिडरिंग अ ड्रॉ अगेंस्ट, ड्रॉ कह रहा हूँ, लॉस अगेंस्ट पोर्टो एक्चुअल में। सो ड्रॉ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत होगी, और विन की जरूरत होगी एक्चुअल में पाल्मेरास के अगेंस्ट में, यदि इन्हें क्वालिफाई करना आगे की स्टेजेस में जाने के लिए, जो कि बहुत दिक्कत हो चुकी है। सो इट लुक्स लाइक कि इंटर मियामी का यहीं तक था सफर। ग्रुप स्टेज के बाद ये लोग खत्म नहीं पहुंच पाएंगे आगे, बट यू कैन नेवर काउंट ऑफ अ टीम, यू नो, जब पहले मैचेस हार जाए या ड्रॉ कर जाए, तो यू शुडंट काउंट ऑफ अ टीम, बिकॉज समटाइम्स दे कैन विन द होल टूर्नामेंट। 2022 अर्जेंटीना, इट कैन हैपन। थोड़ा फार फेच है, जस्ट बिकॉज आई एम मेसी फैन, इट इज अ फार फेच, आई नो। ठीक है, ओवरऑल मैच की बात करूं भाई, देखो देयर वर बिट्स ऑफ मोमेंट्स जहां पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच था, स्पेशली फर्स्ट हाफ के अंदर, जहां पे अल अहली लिटरली मार रही थी भाई, मार के रख रखी थी डिफेंस की इंटर मियामी की, काउंटर पे काउंटर जो रन्स निकाल रहा था, जो उनका नंबर 7 था, बेहतरीन रन्स, बेहतरीन बॉल्स डाल रहा था। और इंटर मियामी की डिफेंस बहुत ही घटिया डिफेंडिंग कर रही थी, बट उनका कीपर बहुत अच्छा था। एक कॉर्नर से अटेम्प्ट भी आया, क्या रिएक्शनरी सेव करी थी भाई उस बंदे ने, क्या रिएक्शनरी सेव थी कीपर के द्वारा, पेनल्टी सेव करी, बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट्स बनाने की कोशिश करी गई इंटर मियामी के द्वारा, जिससे कि वो अटैक करके गोल मार पाए। मगर एक तो उनका नंबर 21 बहुत वाहियात खेला, दूसरा मैं बोलूं लुइस सुआरेज, you might argue that his prime was better than Lewandowski, but overall you cannot argue this. I don't think so. There should be an argument that Luis Suarez is a better striker than Lewandowski in overall terms. This is clear, and I would say prime को भी फिलहाल देख के ही लगता है कि Lewandowski का prime was better than Luis Suarez. तो मतलब ये मत बोलना longevity के बारे में कुछ मत बोलना। अब लुइस सुआरेज ना, ओवरऑल लेवेंडोस्की इज बेटर, आई थिंक। यहाँ पे स्टैंडर्ड एक सेट कर दिया लेवेंडोस्की ने, जहाँ पे लुइस सुआरेज इंटर मियामी के खिलाफ इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, जहाँ पे ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लिंकअप नहीं कर पा रहा है, पासिंग नहीं कर पा रहा है, ड्रिबल नहीं कर पा रहा है, रन नहीं बना पा रहा है। इन द एंड एक बाइसाइकिल अटेम्प्ट के लिए जाता है, वो भी बॉल को छोड़ो, प्लेयर को ही मार देता है, जब येलो कार्ड ले लेता है फिर। तो उसके बाद फिर मैं क्या ही बोलूँ लुइस द गोट सुआरेज के बारे में। उसके बाद यदि हम बात करते हैं द गोट बुस्केट्स के बारे में, उन्होंने दिखाया कि शावी हर्नांडेज का सही डिसीजन था, जहाँ पे उन्होंने बुस्केट्स को रिन्यू नहीं किया एंड दे लेट हिम लीव फॉर फ्री। व्हाई इट वाज अ गुड डिसीजन, बिकॉज ही वुड हैव बीन क्रिटिसाइज्ड अ लॉट इफ ही वुड हैव बीन प्लेइंग इन बार्सिलोना फॉर throwing away balls so easily, which तौबा तौबा, मेरे को यकीन नहीं हो रहा मैं बुस्केट्स के लिए चीज बोल रहा हूँ।
मेरे को यकीन नहीं हो रहा मैं बुस्किट्स के लिए चीज बोल रहा हूँ. आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं बुस्किट्स के लिए ऐसी चीज बोलूंगा. तुम लोगों को भी सुन के शौक लगेगा, बट आप बुस्किट्स की पासिंग वाजंट ऑन पिन पॉइंट, बुस्किट्स की डिफेंडिंग वाजंट ऑन पिन पॉइंट. इनफैक्ट पूरी मियामी की टीम की तो पासिंग और ये सब बहुत ही वाहियात थी कि भाई एक एक मैं कहता हूँ एक ना वो लगवाते हैं फ्रेंडली बिटवीन इंडियन नेशनल टीम वर्सेस इंटर मियामी. विदाउट मेसी भी करवा लो, इंटरेस्टिंग होगा विदाउट मेसी. क्योंकि पासिंग और ये देख के तो बीच में कंफ्यूज हो रहा था कि यूएसए के प्लेयर है कि इंडिया के प्लेयर है. स्टैंडर्ड तो इन्होंने यही सेट कर रखा था, सेम इन डिफेंडिंग और एवरीथिंग. मजा दिला दिया था इन्होंने. मतलब ये इंडिया का मैच कब से देखने लग गया मैं. क्लब वर्ल्ड कप इंडिया कब से क्वालिफाई कर गई भाई. ये इंडिया के प्लेयर्स कब से आ गए, इनकी इतना कैसे हो गया. बट मेसी शोइंग हिज स्टैंडर्ड्स. और यहाँ तक कि बोलो भाई मेसी वाज ट्राइंग टू डिफेंड. मेसी इतना ड्रॉप कर रखा था. मेसी लिटरली कुछ टाइम के लिए सीडीएम वाली पोजीशन तक पे आ रखा था. वहां पर ड्रॉप करके बंदा गेम बनाने की कोशिश कर रहा है, बॉल निकाल रहा है, मगर इन लोगों से वो बॉल्स रिसीव नहीं हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है. डिफेंडिंग में यहाँ तक कि जब लास्ट में कॉर्नर मिला था इंटर मियामी को, इंटर मियामी ने कॉर्नर लिया, मेसी ने लिया ऑब्वियसली, एंड उसके बाद जब काउंटर बना रही थी अल अहली आखिरी के मिनट में, इट वॉज 3-on-2 सिचुएशन और पीछे से मियामी के प्लेयर्स आ रहे थे और वो दो में से एक बंदा मेसी था. अब इसके आगे मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ जाना चाहिए कि इंटर मियामी से कुछ एक्सपेक्ट करना इज अ लॉट. लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेसी डिफेंडिंग करेगा, बट मेसी अगर डिफेंडिंग कर रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि इंटर मियामी के स्टैंडर्ड्स क्या है, किस तरीके से वो लोग ट्रैक बैक करते हैं और क्या करते हैं. ये चीज़ हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाती है. साथ में हम बात करेंगे उनके कोच के बारे में जो कि हावियर मास्केरानो. जिस तरीके से इंटर मियामी की पूरे उनके कार्यकाल में प्रदर्शन रहा है, मैं हैरान हूं ये अभी तक सैक कैसे नहीं हुए. ये एक बार्सा लेजेंड है, अर्जेंटीना लेजेंड है, परंतु प्लेयर अच्छे रहने के बावजूद ये मैनेजर अच्छे बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं. काफी खराब तरीके से कोई टैक्टिक कुछ दिख ही नहीं रहा था इंटर मियामी की तरफ से. इट वॉज नथिंग. दे हैड नो क्लू कि हमें काउंटर्स को कैसे रोकना है, क्या करना है. प्लेयर्स हे वायर भाग रहे थे. नो क्लू एट ऑल व्हाट वाज द टैक्टिक्स दैट हावियर मास्केरानो वाज ट्राइंग टू प्ले. और वो हो तो रही नहीं थी क्योंकि पिच पे हो तो रही नहीं थी. यू कैन ब्लेम द प्लेयर्स ऑल्सो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू ब्लेम द मैनेजर ऑल्सो, क्योंकि ताली ये दोनों हाथ से बज रही है. ताली एक हाथ से भी कई बार बज जाती है कि भाई सिर्फ प्लेयर्स की गलती होती है, मैनेजर की टैक्टिक्स बढ़िया होती है, परंतु प्लेयर्स की गलती तो है ही है. मैनेजरिंग भी गोटेड मास्केरानो, मतलब तौबा 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 तौबा. तो देखो सिचुएशन ये बनती है कि अगर यहाँ से तीनों गेम अपने इंटर मियामी ड्रॉ कर ले तो शायद से पहुंच जाए सेकंड पोजीशन पे, कंसिडरिंग बाकी सारी टीम्स भी ड्रॉ करे या हारे. तो हारे आई मीन एक ड्रॉ के साथ मियामी के साथ ड्रॉ करे और बाकी सबके साथ हार जाए. आपकी जो पाल्मेरास है एंड अल हिलाली है, अल अहली है, वो दोनों एक दूसरे से भी ड्रॉ करे एंड देन पोर्टो सबको हरा दे, एकदम ग्रुप टॉप करे. और इंटर मियामी से एक्सपेक्ट करना कि वो पाल्मेरास के अगेंस्ट जीत सकते हैं इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि पाल्मेरास भाई धागे खोल सकती है, मैं कसम से कह रहा हूँ. थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा. अगर आज मेरे ख्याल से अल अहली जो थी वो सबसे ज्यादा मैं बोलूँगा इजी टीम थी प्रोबेबली, एंड दे वर वेरी गुड. उन्होंने पूरा दिखाया कि जो लोगों ने हमारा नाम नहीं सुना था, पीपल लाइक मी, पीपल लाइक यू, जिन्होंने नाम नहीं सुना होगा, तो वी प्ले दिस काइंड ऑफ फुटबॉल एंड वी आर अ गुड क्लब, डिसेंट क्लब. ओके, इंटर मियामी से तो बेटर है हम, इंटर मियामी के लेवल के हैं विदाउट बीइंग मेसी. अगर हमें तुम मेसी दे दोगे, मियामी से छप्पड़ फाड़ के ऊपर निकल जाएंगे. ये दिखाया उन लोगों ने, ये दिखाया भाई, ये लिटरली दिखाया. Well, अभी Bayern Munich versus Auckland City है, then we have PSG versus Atleti, then we have Madrid versus Al Hilal. So yes, क्लब वर्ल्ड कप का आगाज थोड़ा शांत में हुआ है, मगर मैचेस ऐसे हैं जो क्लब वर्ल्ड कप को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. एंड जैसे जैसे लेटर मूव्स जहाँ पे टीम्स और क्लोज आएंगे, PSG, एथलेटी, मैड्रिड, इंटर मिलान, म्यूनिक, then the club world cup tournament will start getting more and more interested. तुम लोग अगर खाली बैठे देख रहे हो तो मेरे साथ लाइव स्ट्रीम पर ज्वाइन कर लिया करो. आई एम यूजुअली लाइव स्ट्रीमिंग यार. और नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि तुम्हें सारी ऐसी मैच की अपडेट्स एंड एवरीथिंग मिलते रहे. फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ. अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब आई होप कर ही लिया होगा, और वीडियो को शेयर करना. टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.